कराची के लिए तकरीबन 3.25 साल बाद जायदाद की नई कीमतों का तयन कर दिया गया है। एफबीआर ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसका इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर ताहिर शरानी से। ताहिर, आप हमें बता पाएंगे कि रिहायशी, कमर्शियल, सनती इलाकों के लिए जो तयन किया गया है नई कीमतों का, वो क्या है? देखें, एफबीआर हुकाम के मुताबिक प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ाने के बाद टैक्स वसूली में इजाफा और मईशत में काला धन का रास्ता रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में काला धन की निशानदेही की थी और एफबीआर ने कराची के लिए मार्च 2022 में आखिरी बार जो गैर मनकूला जायदाद की फेयर मार्केट वैल्यूएशन की थी और उसके बाद अब नई जायदाद की कीमतों का तयन किया गया है, जो तकरीबन 3 साल बाद बनता है। कल से इतलाक होगा। कुछ चेंजेस भी की गई हैं। कराची में जायदाद की 12 कैटेगरीज में पहले तकसीम थी, वो खत्म कर दी गई है। इसके साथ साथ कराची की जायदाद के लिए जो कीमतों का तयन था, पहले फी मुरब्बा गज के हिसाब से था, अब इसको फी मुरब्बा फीट के हिसाब से किया गया है। और कराची में रिहायशी जायदाद की ज्यादा से ज्यादा कीमत 60,000 रुपए तक फी मुरब्बा फीट मुकर्रर की गई है। नेवल, जमजमा, जो फेज 5 है, डीएचए के रिहायशी जायदाद की कीमत सबसे ज्यादा मुकर्रर की गई है और इन इलाकों के लिए भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत भी सबसे ज्यादा 75,000 रुपए तक फी मुरब्बा फीट मुकर्रर की गई है। अब्दुल्ला हारून रोड की रिहायशी जायदाद की कीमत 7,000 रुपए तक, बल्दिया टाउन 1300, बफर जोन 3,000, बंस रोड के लिए रिहायशी जायदाद की कीमत 7,000 रुपए तक फी मुरब्बा फीट मुकर्रर की गई है। इसी तरह सिविल लाइन्स के लिए भी। शुक्रिया, आपने बहुत मुफस्सिल हमें अपडेट किया।